हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लोक कथा के सेक्शन में जो है टसर राजा नामक टॉपिक दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टसर राजा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हो सकते हैं तो उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे बाहर टसर राजा से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली क्विज आता है, तो उसे आप ज़रूर अटेंड करिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कने मत करला जे सभी जीव जंतु आर जानवर राजा हेवो हत मंतुक पाख राजा आज तोड़िक केने हेवे नी पारला। ऑप्शन ए टसर राजा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पाखीराय या ऑप्शन डी पेचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाखीराय। यानी कि ये मत जो है पक्षी सब की है कि सभी जीव जंतु जो है आज तक राजा बन चुके हैं, लेकिन पक्षियों में आज तक कोई राजा नहीं बना है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाखे मत करी जे फागुनेक 15 दिने डैश बने सबाई जाबे हैं। ऑप्शन ए बड़ बने, ऑप्शन बी आम बने, ऑप्शन सी साल बने या ऑप्शन डी छोटो बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ बने। यानी कि सभी पक्षी सब ये मत करते हैं कि फागुन के जो 15 तारीख होंगे उसमें वे लोग जो है बड़ वन यानी कि बरगद का जो जंगल है वहाँ जाएंगे। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जखन पाखीराय बने पहुँचला तखन देखत जे डैश कर गंतिक महान ढेर बेसी है गेला। ऑप्शन ए जीव जंतु, ऑप्शन बी बड़ो बड़ो जानवर, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी पाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARB। यानी कि जब पक्षी सब वहाँ बड़ वन पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है बड़े बड़े जीव जंतु और जो है जानवर का संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माहने पाखरे भीतरे एकटा राजा हेवा दरकार ई मतटाय कने हाथ ताली बजाय देलथिन। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी पेचा, ऑप्शन सी सभे पाखिए या ऑप्शन डी टसर राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभे पाखी। यानी कि ये जब मत दिया गया कि पक्षियों में से एक राजा जरूर होना चाहिए, ये बात सुनकर जो है सभी पक्षी जो है हाथ ताली बजा देते हैं। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माहने कौन पाक कर बेजाएं राग। ऑप्शन ए टसर राजा, ऑप्शन बी पेचा, ऑप्शन सी पेरवा या ऑप्शन डी कौवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेचा यानी कि उल्लू। टसर राजा लोक कथा में जो है पेचा यानी कि उल्लू का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये जो है टसर राजा लोक कथा में माना गया है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माहने फागुनेक पंचीसा डैश दिन आओ बेहे। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी रविवार या ऑप्शन डी शुक्रवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्रवार। ध्यान दीजिएगा, टसर राजा लोक कथा के अनुसार जो है फागुन का जो 15 तारीख था वो शुक्रवार था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है डेज के नाम जो है कुरमाली में आपको याद रहने चाहिए। तो इसमें कुरमाली के दिन के नाम भी दिए जा सकते थे, तो मैंने वो लेक्चर कराया है, तो आप वो लेक्चर देख लेना जिसमें कि कुरमाली दिनों के नाम झारखंड फाइटर्स बाय SK7 आप ये सर्च करिएगा तो आपको कुरमाली दिनों के नाम जो है या लेक्चर आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कहे है तोहराक ले आरो कोतेक कोतेक चालाक देखित केउ भालो आहत अखरा के छाड़ी के तहरा के कैसे राजा बनाए बथुन।
ऑप्शन ए पेचा, ऑप्शन बी पेचाक बहुई, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी टसर राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेचाक बहु। ये बात जो है पेचा की पत्नी जो है पेचा को बोलती है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माने कने कहे हे देख पगली तोय देखबे न। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेचा, ऑप्शन बी पेची, ऑप्शन सी टसर राजा या ऑप्शन डी बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेचा। ये बात जो है टसर राजा लोक कथा में पेचा अपनी बीवी पेची को बोलती है, दहत पागली तुम देखना ना, इस बार राजा जो है मैं ही बनूंगा। ये बात पेचा उस समय बोलता है जब वो लोग सभी पक्षी सब जो है वो बड़ बन जब जाते हैं तब वो लोग मत करते हैं कि हम लोग जो है ये पेचा यानी कि ये उल्लू का बहुत ही गुस्सा है। वहाँ ये मत किया जाता है कि हम लोग जो है पेचा को राजा पक्षियों का बनाएंगे। ये बात सुनकर पेचा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो जब घर आता है तो ये बात जो है अपनी बीवी पेची को बोलती है। तो यही सब बात जो है पेची सुनकर बोलती है कि तुम तो देखने में ठीक भी नहीं हो और तुमसे चालाक और कितने पक्षी हैं, तो तुमको कैसे मतलब राजा बनाया जाएगा। तो यही सब बात सुनकर पेचा बोलता है, धत पागली तुम देखना ना, इस बार राजा मैं ही बनूंगा। तो यही इसका सार है। तो देखिए अभी अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आज मोय राजा बने जाम चाड़े खाएक बनाओ कने कहे हेक। ऑप्शन ए पेचा, ऑप्शन बी पेची, ऑप्शन सी टसर राजा या ऑप्शन डी बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेचा। ये बात जो है पेचा बोलता है कि आज मैं राजा बनने वाला हूँ तो तुम जल्दी से खाना बना दो। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माने पेची भात तिहन रानते रानते डैश बजाई देली। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। यानी कि टसर राजा लोक कथा में जो है पेची जो है खाना बनाते बनाते जो है 10 बजा देती है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर राजा लोक कथा माहने डैश बाजलेक ताव पेचाक पता ठिकान नाय। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दोस्टा ले गारो टा। तो इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और सब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्टा ले 11टा। तो टसर राजा लोक कथा में जो है ये 10 से 11 बज जाता है, फिर भी वो पेचा जो है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। वो खाने का ही तैयारी करते रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो अपने बीवी को बोलता है कि जल्दी से खाना बना दो, मैं जो है आज मैं राजा बनूंगा। तो पेची जो है खाना बनाते बनाते 10 बजा देती है, फिर वो अभी पेचा खाएगा फिर उसके बाद ही आएगा। तो इसी बात पर जो वहाँ पर जितने पक्षी सब हैं उनका वेट कर रहे होते हैं। तो वे बोलता है कि 10 से 11 बज गया लेकिन अभी तक जो है वही पेचा का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो यही इसका सार था। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काके राजाक पदवी दे देलेथिक आर माला पिंधाई देलथिक। ऑप्शन ए पेचा, ऑप्शन बी टसर राजा, ऑप्शन सी पेची या ऑप्शन डी पेरुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टसर राजा। ये बात उस समय का है जब पेचा जो है बहुत ही लेट कर देता है, 10 से 11 बज जाता है। तब क्या करते हैं जो पक्षी सब जो हैं टसर राजा को अपना पद वो राजा का दे देते हैं और जो है उसे माला पहना दिया जाता है। तो इस कहानी टसर राजा का सार भी मैं लास्ट में बोलूँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ये सार सुन के बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोने कहले थी हमरा तो देरी है गेली तबे मिन्हा कोरा। ऑप्शन ए टसर राजा, ऑप्शन बी पेचा, ऑप्शन सी पेची या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेचा। ये बात जो है पेचा बोलता है कि मेरा तो थोड़ा देरी हो गया, हमको माफ़ कर दीजिए। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेचा जाएगा कने राजा बनी गेल। ऑप्शन ए पेची, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पेरुआ या ऑप्शन डी टसर राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टसर राजा। यानी कि वो पेचा के बदले जो है टसर राजा को पक्षियों का राजा बना दिया जाता है।
तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कने कहले मोय तो तोहरा के आगुई कहल रहीन जे तोहर के राजा नी बनावथुन। ऑप्शन ए पेची, ऑप्शन बी पेचा, ऑप्शन सी टसर राजा या ऑप्शन डी पेरुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेची। उल्लू का पत्नी उसको बोलती है कि ये बात मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुमको राजा जो है नहीं बनाएगा। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कने ला जाए गेल। ऑप्शन ए पेची, ऑप्शन बी पेचा, ऑप्शन सी टसर राजा या ऑप्शन डी पेरुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेचा। तो ये बात सुनकर जो है ये पेचा यानी कि उल्लू जो है शर्मा जाता है। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश केरे केचे कर ले बाहरक। ऑप्शन ए पेचा, ऑप्शन बी टसर राजा, ऑप्शन सी पेरुआ या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेचा। पेचा केरे केचे करके बाहरा। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेचा हे करे केचे सुनी के यदि केव कामे जाइस तो ओकर काम नी हेविक आर एके धार धुरी हेवे हेइक। कौन लोक कथा कर पाता हेइक। ऑप्शन ए टसर राजा, ऑप्शन बी धोखा, ऑप्शन सी मकरी या ऑप्शन डी धोने कौरव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टसर राजा। ये पंक्तियाँ जो है टसर राजा लोक कथा में कहा गया है कि अगर ये पेचा का केरे केचे ये ध्वनि सुनता है तो उसका कोई भी काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था टसर राजा लोक कथा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ। तो अभी जो है हम लोग टसर राजा लोक कथा का जो सारांश है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस लोक कथा के अनुसार जो है सभी पक्षी सब मत करते हैं कि जीव जंतु में तो राजा होता है, लेकिन आज तक जो है पक्षियों का कोई भी राजा नहीं बना है। तो ये सब बात सुनकर जो है जितने भी पक्षी हैं तो वे सभी हाथ ताली बजा देते हैं। तो उसी में से ये बोला जाता है कि ये पेचा यानी कि जो ये उल्लू है, ये उल्लू तो बहुत ही गुस्सा होता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से राजा का देखभाल हम लोग का अच्छे से कर पाएगा। तो ये बात सुनकर पेचा यानी कि उल्लू जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो खुश होके अपना घर आता है तो ये बात अपना बीवी को पेची को बताता है। वो बोलता है कि अब जो है मैं पक्षियों का राजा बनूंगा। तो ये बात सुन के पेची बोलती है कि तुम तो देखने में भी ठीक नहीं हो और ना ही तुम चालाक हो, तुमको वे लोग राजा कैसे बनाएंगे। तो फिर जो है पेचा बोलता है धत पगली, तुम देखना ना इस बार राजा मैं ही बनूंगा। तो जिस दिन राजा बनने का दिन रहता है पेचा जो है पेची को बोलता है कि आज मैं राजा बनूंगा, तुम जल्दी से खाना बना दो। तो पेचा जो है खाना खा के जाने वाला रहता है। तो पेची जो है खाना बनाते बनाते 10 बजा देती है। तो अब जो पेचा जो है वो सोच के रखा था मैं खा के ही राजा बनने जाऊंगा। तो खाना खाते खाते जो है उसका 10 से 11 बज गया रहता है। तो वहाँ जो है सभी पक्षी सब उसका वेट कर रहे होते हैं कि कब पेचा आएगा और हम लोग उसको राजा बनाएंगे। जब 10 से 11 बज जाता है तो पेचा का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। तो सभी पक्षी सब सोचते हैं कि पेचा नहीं आएगा तो इसके बदले हमें किसी और को राजा बनाना पड़ेगा। तो उसी में से एक पक्षी रहता है टसर राजा, तो उसी को राजा बना दिया जाता है। तो उसी के नाम पर जो है ये लोक कथा का नाम पड़ा है टसर राजा। तो उसको जो है सभी पक्षी सब वो राजमाला पहना दिया जाता है और उसे गद्दी पर भी बैठा दिया जाता है। तो फिर जो है पेचा उसका आँख खुलता है खा ऊ के। फिर वो जब वो पहुंचता है तो देखता है कि टसर राजा जो है पक्षियों का राजा बन चुका है। तो ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर वो अब क्या ही कर सकता है। तो अब वो बात बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो सभी पक्षी बोलते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, टाइम पार हो चुका है और जो है अब हम लोग का पक्षियों का राजा जो है टसर राजा है। तो अब तुमको भी ये बात मानना होगा। तो ये पेचा जो है ये बात नहीं मानता है। फिर जो है वो एकदम मतलब कि अपसेट होकर वो घर पहुंचता है और सारी बात अपनी बीवी पेची को बोलता है। तो पेची बोलती है कि मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुमको राजा नहीं बनाएंगे। तो ये बात सुनकर जो है पेचा बोलता है ये तुम्हारी ही वजह से हुआ, तुम अगर खाना जल्दी से बना देती तो मैं जल्दी से चल जाता। तो ये सब बात सुनकर जो है पेचा शर्मा जाता है
और ये शर्माने के कारण जो है आज भी पेचा जो है दिन में हम लोग को नहीं दिखाई दिया जाता है। और ये माना जाता है कि पेचा का जो आवाज़ सुनकर कोई भी काम करने जाता है वो काम उसका बिगड़ जाता है। तो यही इस लोक कथा में बताया गया है। तो बताइए आपको ये लोक कथा कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रही होगी वो बारिश का है, तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। तो इस बारिश में एक शायरी याद आ गई। जितना तुझे किसी ने चाहा भी ना होगा, उतना तो सिर्फ तुझे मैं याद करता हूँ। जितना तुझे किसी ने चाहा भी ना होगा, उतना तो सिर्फ तुझे मैं याद करता हूँ। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, जितना मैं तुझ पे करता हूँ। और हाँ, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो है लगभग 111 मेंबर्स जो है एनरोल कर चुके हैं और वे डेली टेस्ट देते हैं, तो उन लोगों का रिव्यू भी आप लोग जान लीजिएगा। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।